नमस्कार। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज हमारा 5वां टेस्ट रहेगा राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की नवीनतम पाठ्यपुस्तक। इससे पहले हम 400 क्वेश्चन इस पाठ्यपुस्तक में से पढ़ चुके हैं और 100 क्वेश्चन आज हम टेस्ट के माध्यम से इस पाठ्यपुस्तक में से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। इनका सही क्रम है, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। ये 4 इनके नेतृत्व में 4 शिष्टमंडल भेजे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव मालदेव की पत्नी एवं राव लूणकरण की पुत्री इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसका नाम था सूरज कंवर, चांद कंवर, नमादे, उमादे। इसका राइट आंसर डी, उमादे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव मालदेव की मृत्यु हुई 1561, 1562, 1563, 1564। इसका राइट आंसर बी, 1562 में। राव मालदेव की मृत्यु 1562 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव मालदेव ने अपने किस पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया? राम, उदय सिंह, चंद्रसेन, उपरोक्त में से कोई नहीं। राव मालदेव के 3 पुत्र थे, राम, उदय सिंह और चंद्रसेन। इनमें से किसको अपना उत्तराधिकारी बनाया? इसका राइट आंसर सी, चंद्रसेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किसके नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर 1564 में अधिकार कर लिया था? हुसैन अली खां, हुसैन कुली खां, अब्दुल्ला खां, बीकानेर के शासक राय सिंह। इसका राइट आंसर बी, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव चंद्रसेन को मारवाड़ छोड़कर सिरोही, फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा में शरण क्यों लेनी पड़ी? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, मारवाड़ के लोग अप्रसन्न हो गए थे, नाराज हो गए थे राव चंद्रसेन से, क्योंकि वह मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों में राव चंद्रसेन ने लूट खसोट करना शुरू कर दिया था। तब राव चंद्रसेन को मारवाड़ छोड़कर सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों में शरण लेनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटा राजा उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी किस पुत्री का विवाह जहांगीर के साथ किया? मानाबाई, रानाबाई, जोधाबाई, राजबाई। इसका राइट आंसर सी, जोधाबाई। जोधाबाई मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, जिसका विवाह जहांगीर के साथ किया गया और यह जगत गोसाई के नाम से भी जानी जाती है। जगत गोसाई। खुर्रम इन्हीं का ही पुत्र था। खुर्रम इन्हीं का ही पुत्र था, जोधाबाई का या जगत गोसाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव चंद्रसेन की तुलना किसने महाराणा प्रताप से की है? डॉक्टर गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, विश्वेश्वर नाथ रेवू, दुर्सा आडा, उपरोक्त सभी ने। इसका राइट आंसर बी, विश्वेश्वर नाथ रेवू ने राव चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मत के युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने किसका साथ दिया?
सांझा के 4 पुत्र, कुल 14 संतान थी, जिनमें से 7 जीवित संतान थी। 14 में से 7 ही जीवित संतान थी। इन 7 में से 4 लड़के थे और 3 लड़कियां। चारों के नाम ये है, जबकि लड़कियां जहान आरा, रोशन आरा और गोहन आरा, ये 3 लड़कियां थी सांझा के, जिन्होंने अपने भाइयों का उत्तराधिकार युद्ध में सहयोग किया। महाराजा जसवंत सिंह ने इनमें से किसका साथ दिया? इसका राइट आंसर डी, दारा शिकोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा जसवंत सिंह की 28 नवंबर 1678 ईस्वी को मृत्यु कहाँ हुई? बुरहानपुर, जमरूद, काबुल, अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर बी, जमरूद में। बुरहानपुर में महाराजा जसवंत सिंह का जन्म हुआ था, जमरूद में मृत्यु हुई थी, जो काबुल में है और काबुल अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक को बिटू सूजा ने कलयुग का कर्ण कहा? राव बीका, राव लूणकर्ण, राव जैत सिंह, राव करण सिंह। बिटू सूजा ने कलयुग का कर्ण किसको कहा? इसका राइट आंसर बी, राव लूणकर्ण को। बिटू सूजा ने राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुणोत नैणसी किसके दरबार का मंत्री था? राव जोधा, राव चंद्रसेन, महाराजा जसवंत सिंह, राव बीका। हुणोत नैणसी। इसका राइट आंसर सी, महाराजा जसवंत सिंह का। मुहणोत नैणसी महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे? सुरत मिश्र, नरहरि दास एवं नवीन कवि, बनारसी दास, उपरोक्त सभी। महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1541 ईस्वी में साहेबा या पाहेबा का युद्ध किसके मध्य हुआ? ये साहेबा या पाहेबा जोधपुर में है। इनको पढ़कर के आंसर दीजिए। 1541 ईस्वी में साहेबा या पाहेबा का युद्ध किसके मध्य हुआ? इसका राइट आंसर ए, राव जैत सिंह और मालदेव के बीच में। साहेबा या पाहेबा का युद्ध 1541 में राव जैत सिंह एवं मालदेव के मध्य हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक राय सिंह, पृथ्वीराज राठौड़, राव कल्याणमल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, राव कल्याणमल। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक राव कल्याणमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनमें से कौन अकबर का दरबारी कवि था? राय सिंह, पृथ्वीराज राठौड़, राव कल्याणमल, कर्ण सिंह। इसका राइट आंसर बी, पृथ्वीराज राठौड़। राव कल्याणमल के 2 पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में अकबर की सेवा में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब की सहायता के लिए किस शासक ने अपने पुत्र पद्म सिंह व केसरी सिंह को भेजा? मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब की सहायता के लिए किस शासक ने खुद नहीं गया, लेकिन अपने पुत्र पद्म सिंह व केसरी सिंह को भेजा? राय सिंह, राव लूणकर्ण, राव कल्याणमल, कर्ण सिंह। बीकानेर का शासक कौन था? इसका राइट आंसर डी,
कर्ण सिंह, बीकानेर का शासक कर्ण सिंह ने अपने पुत्र पद्म सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता के लिए भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक ने साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की? राय सिंह, राव बीका, राव कर्ण सिंह, राव जैत सिंह। साहित्य कल्पद्रुम, इसका राइट आंसर सी राव कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम की रचना राव कर्ण सिंह द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव कर्ण सिंह के किस दरबारी कवि ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे? से है कर्णभूषण और काव्य डाकिनी ग्रंथ लिखे। इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी गंगानंद मैथिल ने। गंगानंद मैथिल ने जो राव कर्ण सिंह का दरबारी कवि था, कर्णभूषण व काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में किसे वैरीघट यानी शत्रु संहारक की उपाधि दी गई है? पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ, गोविंद द्वितीय, गोविंद तृतीय। इसका राइट आंसर सी गोविंद तृतीय को पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में वैरीघट या शत्रु संहारक की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय राज ने कब अजमेरू यानी अजमेर नगर बसाया? 1111, 1112, 1113, 1133। इसका राइट आंसर सी 1113 में अजय राज चौहान ने अजमेरू नगर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया? विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसका राइट आंसर डी अर्णोराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवबोध और धर्मबोध किसके समय के प्रकांड विद्वान थे जिनको उसने सम्मानित किया था? विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज, अर्णोराज, गोविंद तृतीय। देवबोध एवं धर्मबोध किसके समय के प्रकांड विद्वान थे? इसका राइट आंसर सी अर्णोराज के। और अर्णोराज ने इन दोनों विद्वानों को सम्मानित भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया? विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज, अर्णोराज, गोविंदराज तृतीय। इसका राइट आंसर ए विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनौज के शासक जयचंद ने अपनी पुत्री सुयोगिता के विवाह के लिए कौन से यज्ञ का आयोजन करवाया? इनको पढ़कर के आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी राजसूय यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर हट नामक ग्रंथ की रचना की नैनचंद्र सूरी, चंद्रशेखर, जोधराज, हमीर। हमीर हट नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर बी चंद्रशेखर द्वारा। हमीर हट की रचना चंद्रशेखर ने की। और हमीर महाकाव्य की रचना नैनचंद्र सूरी ने। हमीर रासो की रचना जोधराज ने की। तो हमीर हट की रचना किसके द्वारा की गई? चंद्रशेखर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेली नामक नाटक की रचना किसके द्वारा की गई? ये जो हरिकेली नाटक है ये 2.5 दिन का झोंपड़ा उस पर लिखा गया है, जो पहले संस्कृत विद्यालय था।
हरिकैली नामक नाटक की रचना किसके द्वारा की गई? इनको पढ़ के आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। हरिकैली नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणमल और रतिपाल किसके विश्वासघाती सेना नायक थे? राणा हमीर, राणा कुंभा, विग्रहराज चतुर्थ, हमीर चौहान। रणमल और रतिपाल किसके दरबारी सेना नायक थे? इसका राइट आंसर डी, हमीर चौहान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना किसके द्वारा की गई? ललित विग्रहराज, जयानक, सोमदेव, विग्रहराज चतुर्थ, चंद्रप्रदायी। ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना, इसका राइट आंसर बी, सोमदेव ने। ललित विग्रहराज नाटक की रचना सोमदेव ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम रणथंभौर पर आक्रमण कब किया? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम रणथंभौर पर आक्रमण कब किया? इसका राइट आंसर सी, 1299 ईस्वी में। 1299 ईस्वी में सर्वप्रथम रणथंभौर पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कब किया? 1305, 1308, 1311, 1301। जालौर के शक्तिशाली किले का नाम सिवाना था। सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब अधिकार किया? इसका राइट आंसर बी, 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में। और जालौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में एक विश्वासघाती दैया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण 1311 ईस्वी में जालौर पर अधिकार कर लिया था और 1308 ईस्वी में सिवाना के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम रखा? खैराबाद, खिजराबाद, जलालाबाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। सिवाना दुर्ग का क्या नाम रखा? इसका राइट आंसर ए, खैराबाद। सिवाना दुर्ग का नाम बदल करके खैराबाद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर जीतकर उसका नाम रखा। 1311 ईस्वी में जालौर जीता था। 1308 ईस्वी में सिवाना को जीता था। जालौर का नाम क्या रखा गया? खैराबाद, खिजराबाद, जलालाबाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, जलालाबाद। अलाउद्दीन ने 1311 ईस्वी में जालौर को जीतकर उसका नाम जलालाबाद कर दिया। सिवाना को जीतकर उसका नाम खैराबाद रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला आमेर का पहला राजपूत राजा था? भारमल, भगवान दास, मान सिंह, कोकिल देव। इसका राइट आंसर ए, भारमल। आमेर का पहला राजपूत जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की वो था भारमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारमल ने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ कहां पर किया? किस स्थान पर हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ भारमल ने किया? अजमेर, आगरा, दिल्ली, सांबर। इसका राइट आंसर डी, सांबर में हरखाबाई का विवाह है 1562 ईस्वी में जब अकबर अजमेर आया था उसमें सांबर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान सिंह ने किस मुगल सम्राट की सेवा की? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए।
मान सिंह द्वारा किस मुगल सम्राट की सेवा की गई? इसका राइट आंसर बी, अकबर एवं जहांगीर। दो मुगल सम्राटों की सेवा मान सिंह के द्वारा की गई, अकबर एवं जहांगीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा राजा जय सिंह को 3 मुगल सम्राटों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। इनको पढ़ करके आंसर दीजिए, कौन से 3 मुगल सम्राटों की सेवा में मिर्जा राजा जय सिंह रहे? इसका राइट आंसर डी, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहे। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की पदवी किसने दी? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उपरोक्त में से कोई नहीं। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी गई। इसका राइट आंसर बी, शाहजहां ने। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर के किस शासक ने 7 मुगल शासकों का शासन देखा? आमेर का कौन सा शासक था जिसने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा? सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, मान सिंह, भगवान दास। इसका राइट आंसर ए, सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले का इतिहास 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है? 2.5 साके हुए थे उसमें, मेहरानगढ़, जालो और जैसलमेर, चित्तौड़गढ़। इसका राइट आंसर सी, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर में अर्ध साका किसके शासनकाल में हुआ? मूलराज, रावदूदा, हर्राय, लूणकरण। इसका राइट आंसर डी, लूणकरण। जैसलमेर में जो अर्ध साका हुआ वह लूणकरण के समय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर के दूसरे साके के समय किस शासक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया? इनको पढ़कर के आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, फिरोज शाह तुगलक ने। दूसरे साके में फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के नागौर दरबार में जैसलमेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? लूणकरण, हर्राय भाटी, ज्वार सिंह भाटी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नागौर दरबार के समय अकबर की अधीनता स्वीकार की गई। इसका राइट आंसर बी, हर्राय भाटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाटी वंश का अंतिम शासक था? लूणकरण, हर्राय भाटी, ज्वार सिंह भाटी। भाटी वंश का अंतिम शासक था, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, ज्वार सिंह भाटी। ज्वार सिंह भाटी भाटी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर में जाट राजवंश का उत्थान किसके शासनकाल में हुआ? भरतपुर में जाट राजवंश का उत्थान जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। इसका राइट आंसर डी, औरंगजेब के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक माना जाता है? गोकुल, राजाराम, चूड़ामन, सूरजमल। स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक। इसका राइट आंसर सी, चूड़ामन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जय सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार युद्ध में ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध किया? जब जय सिंह की मृत्यु हो गई तो माधो सिंह व ईश्वरी सिंह, जो जय सिंह के दोनों ही पुत्र थे, इनके बीच में उत्तराधिकार युद्ध होता है। इस युद्ध में भरतपुर के किस शासक ने ईश्वरी सिंह का पक्ष लिया या पक्ष में युद्ध किया? इसका राइट आंसर डी, सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल ने जय सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार युद्ध में ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, करौली के किस शासक ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया? अर्जुन पाल, विजय पाल, धर्मपाल द्वितीय, गोपाल पाल। इसका राइट आंसर डी, गोपाल पाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1040 ईस्वी में करौली के यादव वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? अर्जुन पाल, विजय पाल, धर्मपाल सिंह द्वितीय, गोपाल पाल। करौली में यादव वंश की स्थापना 1040 ईस्वी में हुई। किसके द्वारा स्थापना की गई? इसका राइट आंसर बी, विजय पाल के द्वारा। विजय पाल ने करौली में यादव वंश की स्थापना 1040 ईस्वी में की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमराज, विक्रमदेव, धारावर्ष, धरणीवराह। आबू के परमार वंश का संस्थापक, इसका राइट आंसर ए, धूमराज। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पारंपरिक गृह कला के मुख्य 3 केंद्र थे, इनमें से कौन सा नहीं था? बूंदी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। इसका राइट आंसर डी, उदयपुर। उदयपुर नहीं था, बूंदी, जयपुर व जोधपुर में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करौली के किस शासक ने 9 नवंबर 1817 ईस्वी को अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? गोपाल पाल ने, धर्मपाल द्वितीय ने, महाराजा हरबख्श पाल ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाला और उनसे संधि करने वाला करौली का शासक था। इसका राइट आंसर सी, महाराजा हरबख्श पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक था? धूमराज, विक्रमदेव, सोम सिंह, धारावर्ष। आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक, इसका राइट आंसर डी, धारावर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 दिसंबर 1750 ईस्वी को जयपुर के किस शासक ने मराठों के पैसे नहीं चुका पाने के कारण आत्महत्या कर ली थी? माधो सिंह, जय सिंह, ईश्वरी सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, ईश्वरी सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर राज्य और मराठों के मध्य किस बात को लेकर बार बार विवाद होता था? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, चौथ वसूली को लेकर के जयपुर राज्य एवं मराठों के मध्य बार बार विवाद होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जुलाई 1787 को लाल सोट के पास तुंगा का युद्ध हुआ। ये युद्ध किसके मध्य हुआ? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, मराठों और राठौड़ कछुआ गठबंधन के मध्य। मराठों और राठौड़ कछुआ गठबंधन के मध्य तुंगा का युद्ध हुआ था। जब तुंगा का युद्ध हुआ उस समय जोधपुर का शासक विजय सिंह था, जयपुर का शासक प्रताप सिंह था और मराठा शासक महादजी सिंधिया। इनके मध्य
तुंगा का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगा का युद्ध होने के बाद भी मराठों व राजपूतों के मध्य पाटन का युद्ध हुआ। ये युद्ध कब हुआ? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध मराठों व राजपूतों के मध्य 20 जून 1790 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, जिसकी सगाई सर्वप्रथम किसके साथ तय हुई थी? इनको पढ़कर के आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, जोधपुर के शासक भीम सिंह के साथ। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, जिसकी सर्वप्रथम सगाई जोधपुर के शासक भीम सिंह के साथ की गई 1798 ईस्वी में, और 1803 ईस्वी में जो मारवाड़ का शासक भीम सिंह था उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के बाद में कृष्णा कुमारी का संबंध जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ तय कर दिया जाता है, और जोधपुर का शासक बन जाता है मान सिंह। जब मान सिंह को कोंकण का शासक सवाई सिंह ये ताना मारता है, भी देखो आपके जोधपुर में जिस लड़की का संबंध किया हुआ था उसको जोधपुर में न दे करके मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने उसका संबंध जयपुर के जगत सिंह के साथ स्थापित कर दिया। तो इस बात से नाराज होकर के ये कृष्णा कुमारी का जो विवाद है वो इनमें हुआ था, जगत सिंह और मान सिंह के बीच में। इसका अंत अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दे करके किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगा के युद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, यह युद्ध अनिर्णायक रहा। तुंगा के युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल टोड ने राठौड़ों को किस आधार पर सूर्यवंशी माना? ताम्रपत्रों के आधार पर, शिलालेखों के आधार पर, वंशावलियों के आधार पर, प्राचीन पुस्तकों के आधार पर। कर्नल टोड ने राठौड़ों को किस आधार पर सूर्यवंशी माना? इसका राइट आंसर सी, वंशावलियों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा अमर सिंह के समय मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। मुगल मेवाड़ संधि, इसका राइट आंसर डी, 5 फरवरी 1615 को। 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में कौन नहीं पहुंचा? राव कल्याणमल, राव चंद्रसेन, जैसलमेर शासक हर्राय, राव मालदेव। इसका राइट आंसर डी, राव मालदेव। राव कल्याणमल, राव चंद्रसेन, जैसलमेर शासक हर्राय, इन सभी ने ये सभी नागौर दरबार में पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के किस शासक के हार कर जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया था? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजौलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का आदि पुरुष था गुवक प्रथम, वासुदेव, वाकपति राज, विग्रहराज चतुर्थ। बिजौलिया शिलालेख के अनुसार
चौहानों का आदि पुरुष। इसका राइट आंसर बी वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1912 में किसके द्वारा किया गया? राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम लिंकन। इसका राइट आंसर सी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुविलियम माला में, उद्योतन सूरी की पुस्तक है कुविलियम माला, उसमें कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? 19, 18, 22, 28। इसका राइट आंसर बी 18 भाषाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागड़ी व निमाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? रागड़ी व निमाड़ी, मेवाती, वागड़ी, मालवी, मेवाड़ी। इसका राइट आंसर सी मालवी की। रांगड़ी व निमाड़ी मालवी की उपबोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी राजस्थान में नहीं बोली जाती? शेखावटी, वागड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी। इसका राइट आंसर डी ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी पश्चिमी राजस्थान की बोली नहीं है, यह पूर्वी राजस्थान की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति काल का संबंध किस काल परख से है? प्राचीन काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल। भक्ति काल का संबंध किस काल परख से है? इसका राइट आंसर बी पूर्व मध्य काल से। भक्ति काल का संबंध पूर्व मध्य काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक के लेखक है माधव दास, ईश्वर दास, पृथ्वीराज राठौड़, श्रीधर व्यास। वैली कृष्ण रुक्मणी। इसका राइट आंसर सी पृथ्वीराज राठौड़। वैली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक या ग्रंथ पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कथा के गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट, नक्सिक आदि का वर्णन तुकांत और प्रवाह युक्त होता है? वचनिका में, दवावेत में, वात में, जमाल में। इसका राइट आंसर बी दवावेत में। दवावेत के अंदर जो कथा लिखी जाती है उसमें किसी राज्य का वैभव, किसी राजा के युद्ध के बारे में, आखेट के बारे में गुणगान तुकांत और प्रवाह युक्त होता है, वह क्या कहलाता है? दवावेत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कृति, विजय, युद्ध और वीरता आदि का विस्तृत वर्णन होता है उसे कहते हैं? रासो, प्रकाश, झूलना, जमाल। इसका राइट आंसर ए रासो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतन रासो ग्रंथ के लेखक है जोधराज, कुंभकर्ण, गिरधर आसिया, नरपति नालय। रतन रासो। इसका राइट आंसर बी कुंभकर्ण। रतन रासो का लेखक कुंभकर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है? जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन। स्वाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया।
सबसे बड़ी वेधशाला, इसका राइट आंसर ए जयपुर में, जो जंतर मंतर नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे कालांतर में मरियम उजमानी के नाम से जाना गया? मानबाई, जोधाबाई, हरकाबाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। मरियम उजमानी जो बारमल की पुत्री थी और 1562 ईस्वी में सांबर में अकबर के साथ विवाह किया था। इसका राइट आंसर सी हरकाबाई, जो कालांतर में मरियम उजमानी के नाम से जानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवाड़ी का जैन मंदिर जो भूमिज शैली में बना हुआ है किस जिले में बना है? सिरोही, पाली, उदयपुर, अजमेर। सेवाड़ी का जैन मंदिर, इसका राइट आंसर बी पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा किस नृत्य के प्रमुख कलाकार है? बुआई नृत्य, वालर नृत्य, तेरह ताली नृत्य, हाथी मना। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा। इसका राइट आंसर ए बुआई नृत्य से इनका संबंध है। बुआई नृत्य के ये प्रमुख कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर के करता है? बुआई नृत्य, वालर नृत्य, तेरह ताली नृत्य, हाथी मना नृत्य। इसका राइट आंसर बी वालर नृत्य। वालर नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर के करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? गुर्जर, भील, ग्रासिया, बंजारा। मछली नृत्य, इसका राइट आंसर डी बंजारा जाति द्वारा, बंजारों द्वारा मछली नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे उल्लास की देवी भी कहा जाता है? उल्लास की देवी भी कहा जाता है। जीण माता, हर्षद माता, करणी माता, शीतला माता। इसका राइट आंसर बी हर्षद माता को, नाम से ही पता चल रहा है, हर्षद, उल्लास की देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 खंभों की छतरी बनी है करौली में, अलवर में, बूंदी में, बीकानेर में। 84 खंभों की छतरी, इसका राइट आंसर सी बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटाड़ू गांव में आधुनिक पाषाण काल से बना संगमरमर का कुआं दर्शनीय है। यह किस जिले में है? बटाड़ू गांव, जयपुर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर। इसका राइट आंसर डी बाड़मेर में। बटाड़ू गांव बाड़मेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागदा में सास बहु मंदिर है, ये मंदिर है शिव मंदिर, वैष्णो मंदिर, जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर। सास बहु दो मंदिर बने हुए हैं, ये किसके मंदिर है? इसका राइट आंसर बी वैष्णो मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा में वास्तुपाल और तेजपाल ने नेमिनाथ मंदिर कब बनवाया? दिलवाड़ा में वास्तुपाल और तेजपाल ने नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर कब बनाया गया? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी 1230 ईस्वी में वास्तुपाल और तेजपाल ने नेमिनाथ मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा दुर्ग अपने विशाल पानी के टांकों के लिए जाना जाता है?
पानी के विशाल बड़े बड़े टांके उसमें बने हुए हैं। ऐसा कौन सा दुर्ग है? जयगढ़ दुर्ग, जालौर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। इसका राइट आंसर ए जयगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत धन्ना किसके शिष्य थे? कबीर, रामानंद, पीपा, दादू। इसका राइट आंसर बी रामानंद के। संत धन्ना को राजस्थान का रामानंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत जसनाथ जी ने कितने वर्ष की अल्प आयु में कतरियासर में जीवित समाधि ली थी? 14 वर्ष, 24 वर्ष, 32 वर्ष, 34 वर्ष। इसका राइट आंसर बी 24 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वंश के पतन के बाद तुर्की शासन की नींव पड़ी? कछुआ वंश, राठौड़ वंश, चौहान वंश, परमार वंश। इसका राइट आंसर सी चौहान वंश के पतन के बाद भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? कृतिपाल, गोविंदराज, पृथ्वीराज तृतीय, वीर नारायण। इसका राइट आंसर बी गोविंदराज ने, जो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपुताने का कर्ण कहा? राव कर्ण सिंह को, राव राय सिंह को, राव लूणकर्ण को, राव जेठ सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा गया। इसका राइट आंसर बी राव राय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया? करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राव कर्ण सिंह के द्वारा, राव राय सिंह, राव लूणकर्ण, राव बिक्का। करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण देशनोक बीकानेर में किसके द्वारा करवाया गया? इसका राइट आंसर डी राव बिक्का के द्वारा। बीकानेर के शासक राव बिक्का ने देशनोक में करणी माता का मंदिर बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने जयमल व फतेह की वीरता से मुग्ध होकर किस किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई? लालगढ़ दुर्ग, आगरा दुर्ग, दिल्ली दुर्ग, लाहौर दुर्ग। इसका राइट आंसर बी आगरा दुर्ग के किले के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलुंड सभ्यता में कितने प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं? 5, 4, 3, 2। इसका राइट आंसर ए 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं गिलुंड सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिश्नोई धर्म के संस्थापक कौन थे? भगत रैदास, बाबा रामदेव, पाबूजी, जाम्बोजी। बिश्नोई धर्म के संस्थापक। इसका राइट आंसर डी जाम्बोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? झालावाड़, टोंक, चूरू, नागौर। इसका राइट आंसर बी टोंक में। संत धन्ना का जन्म टोंक में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? कपालिक, लकुलिश, नाथ, सिद्ध। इसका राइट आंसर बी लकुलिश। मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी में बप्पा रावल के द्वारा बनवाया गया।
जो लकुलिस संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? मीराबाई, दादू दयाल, रामचंद्र जी, जसनाथ जी। इसका राइट आंसर बी, दादू दयाल। दादू दयाल फतेहपुर सीकरी में अकबर से इन्होंने भेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? सुहरावर्दी, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी। इसका राइट आंसर सी, चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? दादू पंथ, लालदास जी संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय। इसका राइट आंसर ए, दादू पंथ संप्रदाय से। ये हमारा 5वां टेस्ट था। इस प्रकार हम इस पाठ्य पुस्तक में से राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में से कुल 500 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।